Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Wais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। Use mathematical induction to prove the following formulae for every positive integer n. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 2 + 6 + 18 प्लस अप टू 2 × 3 raised to the power n - 1 is equal to 3 raised to the power n - 1। अब यहाँ पे ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको हमने प्रूव करना है बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो अब हम करते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पे ये करेंगे, ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसको डिनोट कर देंगे एस एन के साथ। लेट एस एन बी द गिवन स्टेटमेंट। तो हमारे पास एस एन है 2 + 6 + 18 प्लस अप टू 2 × 3 raised to the power n - 1, this is equal to 3 raised to the power n - 1। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने ये करना है, जो मैथमेटिकल इंडक्शन की दोनों कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करना है। तो सबसे पहले हम कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें हम n की जगह पुट कर देंगे 1। When n is equal to 1, S1 becomes S1। अब हम S1 की लेफ्ट हैंड साइड पे या तो ये गिवन स्टेटमेंट की फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं या फिर ये जो nth टर्म है इसमें n को 1 के इक्वल पुट करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 × 3 raised to the power 1 - 1 and this is equal to 3 raised to the power 1 - 1। अब हमारे पास S1 बन जाएगी 2 × 3 raised to the power 0, this is equal to 3 - 1 S1। अब हमारे पास S1 आ जाएगी 2 × 3 raised to the power 0 is 1 and this is equal to 2। अब हमारे पास आ जाएगा 2 is equal to 2। तो यहाँ पे देखा जा सकता है S1 हमारे पास ट्रू हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है जो कंडीशन 1 है मैथमेटिकल इंडक्शन की वो सेटिस्फाई हो रही है। Thus S1 is true, that is condition 1 of mathematical induction is satisfied। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे, जो एस एन है उसको अज्यूम करेंगे वो ट्रू है फॉर एनी n इज इक्वल टू k। लेट अस अज्यूम दैट एस एन इज ट्रू for any n is equal to k और k यहाँ पे है पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो अब हमारे पास sk आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है 2 + 6 + 18 प्लस अप टू 2 × 3 raised to the power k - 1
is equal to 3 raised to the power k minus 1. This is equation A. अब हमने यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया है sk ट्रू है. अब हमने ये शो करना है कि sk plus 1 is also true only if sk is true. The given statement for n is equal to k plus 1 becomes, अब हमारे पास sk plus 1 आ जाएगी 2 plus 6 plus 18 plus up to kth टर्म है 2 into 3 raised to the power k minus 1. इसी तरह k plus 1 टर्म आ जाएगी 2 into 3 k plus 1, देन आ जाएगा minus 1. दिस इज इक्वल टू 3 raised to the power k plus 1, देन आ जाएगा minus 1. as k plus 1 becomes 2 plus 6 plus 18 plus up to 2 into 3 raised to the power k minus 1 plus 2 into 3 raised to the power k, and this is equal to 3 raised to the power k plus 1 minus 1. This is equation B. अब यहाँ पे equation B के लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जा सकता है जो एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो रही है वो है 2 into 3 raised to the power k. तो अब हम 2 into 3 raised to the power k को इक्वेशन A के दोनों साइड्स पे ऐड कर देंगे, और अगर इक्वेशन A के राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए 3 raised to the power k plus 1 minus 1, तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि sk plus 1 is true whenever sk is true. तो यहाँ पे अब लिखेंगे एडिंग 2 into 3 raised to the power k on both sides of A, we get 2 plus 6 plus 18 plus up to 2 into 3 raised to the power k minus 1 plus 2 into 3 raised to the power k, and this is equal to 3 raised to the power k minus 1 plus 2 into 3 raised to the power k. अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको अब हम करेंगे सिंप्लीफाई. तो राइट हैंड साइड को हम लिख सकते हैं 3 raised to the power k plus 2 into 3 raised to the power k minus 1. अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से देखा जा सकता है 3 raised to the power k आ रहा है कॉमन, तो 3 raised to the power k को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 plus 2 के साथ, देन आ जाएगा -1. दिस इज इक्वल टू 3 raised to the power k into 3 minus 1. अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और हमारे पास आ जाएगा 3 raised to the power k plus 1 minus 1. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन नंबर बी के राइट हैंड साइड पे आ रहा था. हेंस एस के प्लस 1 इज ट्रू ओनली इफ sk is true. So condition 2 of mathematical induction is satisfied. Since both conditions are satisfied, so Sn is
true for each positive integer n. So this is our final and required result. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस अप टू n इंटू 2n प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू 4n प्लस 5 ओवर 6। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। लेट Sn be the given statement। अब हमने गिवन स्टेटमेंट को Sn कह दिया है। Sn इज 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस अप टू n इंटू 2n plus 1 and this is equal to n into n plus 1 into 4n plus 5 over 6। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो फर्स्ट कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है, तो उसके लिए n को पुट कर देंगे 1 के इक्वल। when n is equal to 1 S1 becomes S1। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फर्स्ट टर्म को भी लिख सकते हैं लेफ्ट साइड पे, या फिर ये जो nth टर्म है इसमें n को 1 के इक्वल पुट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 5 ओवर 6। देन हमारे पास S1 बन जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 1 इज 2 एंड 2 प्लस 1 इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 9 ओवर 6। S1 becomes 3 is equal to 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9। तो राइट साइड पे भी हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ पे S1 ट्रू हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रही है। thus S1 is true, that is condition 1 is satisfied। अब हमने मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना है। लेट अस assume that Sn is true for any n and that is k and k belongs to the set of natural numbers। तो हमारे पास अब आ जाएगा Sk 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus up to k into 2k plus 1 and this is equal to k into k plus 1 into 4k plus 5 over 6। This is equation A। अब यहाँ पे हमने ये assume कर लिया है जो Sk है वो true है। अब हमने ये शो करना है Sk plus 1 is true only if Sk is true। The given statement for n is equal to k plus 1 becomes,
हमारे पास आ जाएगा एस के प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस अप टू के इंटू 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 प्लस 1. This is equal to k plus 1 into k plus 1 plus 1 into 4 into k plus 1 plus 5 over 6. S k plus 1 हमारे पास अब आएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 7 प्लस अप टू प्लस k इंटू 2k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 इंटू 2k plus 2 plus 1, and this is equal to k plus 1 into k plus 2 into 4k plus 4 plus 5 over 6. As k plus 1 becomes 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus up to k into 2k plus 1 plus k plus 1 into 2k plus 3, and this is equal to k plus 1 into k plus 2 into 4k plus 9 over 6. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखा जा सकता है हमारे पास k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 ऐड हो रहा है, तो हम अब k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 को ऐड करेंगे इक्वेशन ए के दोनों साइड्स पे, और इस इक्वेशन को नेम देते हैं इक्वेशन बी का. एडिंग k प्लस 1 into 2k plus 3 on both sides of A. तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus up to k into 2k plus 1 plus k plus 1 into 2k plus 3. This is equal to k into k plus 1 into 4k plus 5 over 6 plus k plus 1 into 2k plus 3. अब यहाँ पे ये जो राइट हैंड साइड है इसको अब हम सिंप्लीफाई करेंगे. अब यहाँ पे देखा जा सकता है k प्लस 1 हमारे पास आ रहा है कॉमन, तो k प्लस 1 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k इंटू 4k प्लस 5 ओवर 6 प्लस 2k प्लस 3 के साथ. देन हमारे पास आ जाएगा k प्लस 1 इंटू k इंटू 4k प्लस 5 प्लस 6 इंटू 2k प्लस 3 ओवर 6. k प्लस 1 इंटू 4k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 12k प्लस 18 ओवर 6.
देन हमारे पास आ जाएगा k+1 इंटू 4k² प्लस 17k प्लस 18 ओवर 6। अब यहाँ पे ये जो 17k है इसको हम स्प्लिट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ 8k प्लस 9k। तो हमारे पास आ जाएगा k+1 इंटू 4k² प्लस 8k प्लस 9k प्लस 18 ओवर 6। k+1 इंटू 4k² प्लस 8k में से कॉमन आ जाएगा 4k और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k+2 के साथ। 9k प्लस 18 में से कॉमन लेंगे 9 को और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा k+2 के साथ ओवर 6। देन हमारे पास आ जाएगा k+1 इंटू, अब यहाँ पे k+2 आ रहा है कॉमन, तो k+2 को लेंगे कॉमन और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4k प्लस 9 के साथ ओवर 6। अब हमारे पास आ जाएगा k+1 इंटू k+2 इंटू 4k प्लस 9 ओवर 6। अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ रहा है जो कि इक्वेशन बी के राइट हैंड साइड पे आ रहा था। एंड दिस मीन्स sk+1 is true whenever sk is true. Hence sk+1 is true only if sk is true. तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन की जो सेकंड कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो चुकी है। सो कंडीशन 2 is satisfied. Hence both conditions are satisfied, so Sn is true for each positive integer n. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।